जय माँ भगवती, जय माँ राजेश्वरी। आज मैं आप सभी को माँ भगवती जगदम्बिका, इनकी उपासना का वो भेद बताने जा रहा हूँ, वो एक तरीका बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको पता हो। अब रही बात उपासना, साधना, तपस्या। हमारे समाज में बहुत सारी विकृतियाँ आ चुकी हैं उपासना के नाम पर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अधिकार ना हो लोग करते हैं और बाद में उसका भुगतान करना पड़ता है। इस YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोगों से परिचय हुआ, बहुत सारे लोग मिले हैं, लेकिन मेरी एक बात कहने का यही है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो सम्मुख हैं, उनमें भी किसी किसी को ही, गिने चुने को ही वो उपासना की विधि मैंने बताई है, और जिस जिसको बताई है वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। और हम पर भी भगवती की विशेष कृपा है, क्योंकि जब हम पर कृपा नहीं तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। भगवत कृपा से, गुरु परंपरा से अपनी सब दीक्षा हुई है और गुरु परंपरा से ही चीज़ें सीख कर आगे बताने की प्रेरणा भी हमें मिली है। मैं आपको वही गुरु परंपरा से एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। श्री विद्या में बड़ी उच्च कोटि की व्यवस्था है उस पाठ की, उस स्तोत्र की, जिसे कहते हैं खड्गमाला। यह खड्गमाला का प्रभाव मैंने प्रयोग करके देखे हैं। जिनके घर में जो संतान की जो कमी थी, वो संतान की प्राप्ति हुई। इस खड्गमाला के द्वारा भूत प्रेत का अगर किसी को समस्या हो तो वो दूर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं अगर इसके बारे में बोलना चाहूँ कि इसके द्वारा ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैं कहता हूँ कि सर्व कार्य सिद्धि इसके द्वारा हो सकती है, परंतु इसकी उपासना करने के तरीके अलग अलग हैं। खड्गमाला की जो पूजा पद्धति है, इसमें एक तरीका ऐसा भी है कि जो तिथि के अनुसार पूजन किया जाता है, बढ़ते क्रम से घटते क्रम तक, फिर घटते क्रम से बढ़ते क्रम तक खड्गमाला का। लेकिन वो अलग मैटर है, वो कभी भविष्य में बताया जाएगा। लेकिन अभी सीधे आप सरल तरीके से क्या कर सकते हैं वो बताता हूं। देखिए, किताबें मार्केट में खड्गमाला की गूगल में सर्च मारोगे, यूट्यूब में सर्च मारोगे, सुनने को और पढ़ने को, देखने को आपको मिल जाएगी। खड्गमाला का पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं यूट्यूब पर। अब मेरे बोलने की आवश्यकता भी नहीं। परंतु एक चीज कि अब इसमें जो बीज मंत्र होते हैं उसमें म लगेगा या ग लगेगा, इसका विचार किया जाता है। अब गुरु मुख से, परंपरा से आपको गुरु ने ग लगा के दिया तो आप ऐंग बोलोगे, ह्रींग बोलोगे। तो अगर आप म लगा के सुने हो तो वो ऐम ह्रीम म लगा के ही बोलेंगे ना। प्रणव है, तांत्रिक प्रणव है ये, ऐंग ह्रींग। लेकिन जब आप उस तरीके से अगर जान लेते हो कि म लगाना, ग लगाना है, और नहीं भी जानते तो आप जो सरलता से जानते हो वैसे, तो आप उसी तरीके से इस पाठ का अनुष्ठान करो। खड्गमाला का पाठ अगर कर लेते हैं तो श्री विद्या में श्री यंत्रार्चन का आपने पूजन कर लिया, ऐसा समझ लीजिए। बड़ी शक्ति है इस पाठ में, सर्वाकर्षणी माँ भगवती की इसमें समस्त शक्तियों का वास है। जो इसका पाठ करेगा, ये समझ लीजिए गुप्त रूप से भगवती की जो शक्तियां हैं वो आपकी रक्षण में रख जाती हैं। आप जहाँ जाते हो आपकी सुरक्षा रहती है, आप जहाँ जाते हो आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका वैभव बना रहता है, बढ़ता है, चढ़ता है। आपके लिए कोई तंत्र मंत्र कुछ भी इत्यादि करने की अगर सोच रहा है, परंतु बशर्ते आप स्वयं भी उतनी शुद्धता से रहने वाले हो और आचरण से हीन ना हो, तो ये शक्तियाँ आपको कहाँ का कहाँ ले जा सकती हैं आप नहीं जानते। पाठ में बहुत शक्ति है। आप इसके द्वारा, इसके अनुष्ठान को करके
असीमित, मतलब ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं जो आपने सोची भी नहीं होगी। अब कोई कहे कि भैया इतना ही बोल रहे हो तो तुम्हें कितनी शक्तियां प्राप्त है, ये भी तो होता है ना। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम क्या करते हैं, हमारा क्या पद्धति है, हम किस प्रकार से करते हैं, हमारे क्रम में, वो हमारा मैटर है। अब बोल नहीं सकते ना अपने बारे में कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं। परंतु आप लोगों के लिए, मार्गदर्शन के लिए, जिसके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धा परम सुखम, ये बात तो उसके लिए है जिसको समझ में आ जाए। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस खड्गमाला का जो पाठ है 31,000 इसका पुरस्चरण है। अगर किसी स्त्री ने, किसी पुरुष ने, किसी लड़के लड़की ने इस पाठ को अगर कर लिया तो मां भगवती का साक्षात्कार हो सकता है उसे। परंतु करना कैसे है? एक नियम बांध कर कि मुझे इतने पाठ नित्य करने हैं। शुभ मुहूर्त में नवरात्रों से शुरू कर दो तो बहुत बढ़िया, कम से कम 1100 संख्या में इसका पाठ करो तो एक सामान्य सिद्धि हो जाती है। परंतु पूर्ण सिद्धि इसकी 31,000 पर है। अगर आपने इस पाठ को कर लिया तो आपके जीवन में कमी नहीं आएगी किसी चीज की। और इस पाठ को करके अगर आप नित्य हवन करोगे, है ना, तो आपको बहुत ज्यादा इसका फल मिलेगा। परंतु सारी विद्या तो गुरुमुखी, मंत्रमूलम गुरुवाक्यम। बेटर होगा अगर कोई आपको उपदेश दे दे और परंपरा से उसको स्वयं प्राप्त हो। श्री विद्या का उपासक हो वही दे सकता है। ऐसे नहीं कि कोई भी मनमाने तरीके से बोल रहा है, दीक्षा दे रहा है मंत्र की, क्योंकि इसमें बीज मंत्र है ना, 3 बीज मंत्र हैं वो भुवनेश्वरी के। लेकिन आप सीधे भी बिना उस भुवनेश्वरी के बीज मंत्र के आप इनके नाम को लेकर अनुष्ठान कर सकते हैं। नमस्ते त्रिपुर सुंदरी, हृदय देवी, शिरो देवी, शिखा देवी, ऐसे बोलकर। परंतु फिर वो बीज मंत्र नहीं लगाने, क्योंकि दोष लगेगा इस चीज का कि आपने मंत्र दीक्षा नहीं ली। मंत्र देवता है। मां भगवती के नाम को जपने में कोई दोष नहीं है। वैसे तो अगर मैं बोल रहा हूं तो आप इसको सुनकर प्रेरणा मानकर कर लीजिए और करके देखिए, जीवन में आनंद आएगा। किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सिद्ध पाठ है ये, इसके बिना श्री विद्या में पूजन माना ही नहीं जाता है। खड्ग माला, खड्ग का मतलब ही जानते हो ना आप। तो अब इस प्रकार से ये बिल्कुल साधारण मैंने आपको बताया है और संकल्प लेकर ही करना है। अगर निष्काम भावना से करते हो, ये सोचकर कि यार मैं इतना नहीं कर सकता, आसान भी नहीं है ये बता दूं मैं आपको, तो एक नित्य नियम ले लो कि 21 पाठ डेली करेंगे, 11 पाठ डेली करेंगे, नहीं तो ऐसे ही कर लो। इतने में ही बहुत कुछ मिलेगा। ज़्यादा ना बोलते हुए आप सभी को जय मां राजे राजेश्वरी। हर हर महादेव।